दुनिया की मुश्किल है डगर, नदिया की मौजें हैं और प्यार का सफर। ढूंढे हर कोई यहाँ किसी का सहारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। पुराने जख्म अक्सर दर्द का तोहफा दे जाते हैं। तुम ठीक कहती हो गुल, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? कभी कभी मंजिल ही समझ में नहीं आती। मैं सियासत में डैडी का साथ नहीं दे सकता और कुलसुम की यादें मुझे जीने नहीं देती। इस काम के लिए खादिम रखे गए हैं। कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया है आपको? आपका काम घर की सफाई नहीं, आप नाहक ही दूसरों के सामने हमें नीचा दिखाती हैं। हमने कितनी बार अर्ज किया, वहां की जिंदगी को भूल जाइए, अब एक नए माहौल में हैं आप। इस जिंदगी को अपना बनाइए। मगर आप हैं, हमें रुस्वा और शर्मसार करने में ही आपको मजा मिलता है। पता है अम्मी जान क्या कह रही थी? अम्मी जान को एहसास है कि हम आपका जरा भी ख्याल नहीं करते, और उनको इस बात का भी एहसास है कि आप इस नई जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आखिर क्यों? कोई वजह बताएंगी आप? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं फितरतन ऐसी ही हूँ। तो इस फितरत को बदलिए ना। पानी से जमीन वालों की जिंदगी में आ गई हैं आप। यहाँ के तौर तरीके जानिए। हम आप पर कोई इल्जाम नहीं रखते, मगर अल्लाह के लिए हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का मौका ना दीजिए। जी, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा, हम चलते हैं, आने में देर हो जाएगी। जी सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल अच्छी हूँ। अपनी सहेली को समझाइए, वहाँ के पुराने तौर तरीके भूलकर इस घर के माहौल को जानने की कोशिश करें। जी। अल्लाह हाफिज। तन्नी, आज यहाँ आने की तौफीक कैसे हुई? तेरी याद आ रही थी। सब मुझे भूल गए, और तू भी। अरे पगली, तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? और सच बताऊँ तो मैं यहाँ आने से घबराती हूँ। बाहर अम्मी मिल गई थी। हाय अल्लाह, कितना बोलती हैं, सिर दर्द कर दिया मेरा। यहाँ सबको मुझसे यही शिकायत है कि मैं यहाँ के तौर तरीके नहीं सीख रही। सीख जाऊंगी। जब जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया तो ये भी सीख जाऊंगी। मैं तेरे जज्बात समझती हूँ कुलसुम, पर यहाँ हमारे जज्बात समझने वाला है ही कौन? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तकदीर ने तेरे साथ बड़ा बुरा मजाक किया है। खैर कुलसुम,
एक खबर लाई थी। खबर? हाँ, एक डर सा भी है। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। पर तुझे बताना ज़रूरी समझा कुलसुम, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। तन्नी, पहेलियां मत बुझा, बताना क्या खबर है। अब तो जैसे बुरी खबरों का ही इंतजार रह गया है। इससे बुरी खबर और क्या होगी तन्नी, कि जिंदगी मुझे यहाँ ले आई। कुलसुम, लंदन से माजिद आ गया है। या अल्लाह। और सुना है कि एयरपोर्ट से घर ना जाकर शाम तक सिर्फ तुझे ही तलाशता रहा। पर एक खतरा है। कुलसुम, माजिद का प्यार सच्चा है। तू देखना, वो तुझसे मिलने जरूर आएगा। माजिद? अगर तुम दोनों के रिश्ते के बारे में मलिक को पता चल गया तो माजिद के खैर नहीं। और उधर माजिद के घर वाले भी कुछ कम नहीं हैं। शाह सियासी खिलाड़ी हैं। नहीं तन्नी। और कुलसुम, सबसे ज्यादा तो डर इस बात का है कि इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान तेरा है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये तो तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। तन्नी, मैं माजिद को अच्छी तरह जानती हूँ। वैसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ तन्नी, मैं क्या करूँ? माजिद मुझे भूल भी तो नहीं सकते। वो मुझे नहीं भूल पाएंगे तन्नी, वो मुझे नहीं भूल पाएंगे। तन्नी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरा दिल घबरा रहा है। अल्लाह पर भरोसा रख। मैं आने वाले वक्त के खौफनाक कदमों की आहटें सुन पा रही हूँ कुलसुम। माजिद, माजिद, तुम तो लंदन चले गए थे, मगर तुम्हें क्या मालूम कि मैंने यहाँ एक एक लम्हा किस तरह गुजारा। मैं एक लम्हा भी तुम्हें भूल नहीं सकी थी। सोचा था कि जब तुम वापस आओगे तो कुलसुम को भूल चुके होंगे और मैं अपनी सारी मोहब्बत तुम पर कुर्बान कर दूंगी। मगर तुम कभी मेरे दिल की आवाज सुन ही नहीं सके। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ। लेकिन आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं रहता। वक्त कैसे नहीं, बस सियासत कभी कभी मजबूर कर देती है। सियासत के अलावा घर की जिम्मेदारी भी तो है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आप ये बताएं, हमने अपनी जिम्मेदारी कब नहीं निभाई? हाँ, माजिद के बारे में सोचते हैं तो जरूर फिक्रमंद हो जाते हैं।
पर कुरदार उम्र के तकाजे को नहीं समझते। नहीं समझते तो आप समझा दीजिए। मतलब? मुझे लगता है कि गुल और माजिद एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो ये सोचता था कि माजिद अभी तक कुलसुम को नहीं भूल पाए हैं। मैं भी यही समझती थी, लेकिन 3 साल में दुनिया बदल जाती है। दुनिया बदल जाती होगी, माजिद नहीं बदल सकते। इसी बात की तो परेशानी है। पर ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? अगर आपकी ये बात ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। गुल के वालिद से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। घराना भी बहुत अच्छा है और गुल लड़की भी बहुत अच्छी है। बेशक आप सही कह रहे हैं। बस गुल और माजिद की शादी हो जाए और फिर वो खोया खोया बिल्कुल नहीं रहेगा। उसे उसकी खुशियां वापस मिल जाएंगी और फिर हम भी तो यही चाहते हैं। या अल्लाह, जरूर कोई ना कोई बात है। पता नहीं कहाँ से आया है। और तुम यहाँ बैठी क्या हो? जाओ जाके पता लगाओ। मैं क्या बोलूं? आप जानती हैं वो मेरी सुनते ही कब है। सुननी तो उसको पड़ेगी ही। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपने शौहर की परेशानी जानो? अच्छी बात है, मैं देखती हूँ। सुनिए। आपका भाई? ये क्या तलाश कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। मैं कुछ भी तलाश करूं? मेरा घर है, आखिर मेरा कमरा है। तो मैंने कब कहा कि मेरा घर है और मेरा कमरा है? मैं तो बस तलाश में आपकी मदद करना चाहती थी। लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। सुना आपने? मलिक को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बीवी हूँ। मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश न कीजिए। मैं क्यों छुपाऊंगा? मुझे क्या पड़ी है छुपाने की? मुझे आपकी इंक्वायरी से उलझन हो रही है। आप तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हैं जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। मैंने ये कब कहा कि आपने कोई जुर्म किया है? मैं तो बस आपकी परेशानी बांटना चाहती हूँ। तो आप मेरी परेशानी बांटना चाहती हैं? मलिक जिलानी का इतना बुरा वक्त आ गया है कि उसे अपनी परेशानी दूर करने के लिए औरतों का सहारा लेना होगा। मैं सिर्फ एक औरत ही नहीं, आपकी हमसफर भी हूँ। लेकिन आप है तो एक औरत ना। और मलिक अपनी परेशानी दूर करने के लिए औरतों का सहारा नहीं लेता। मलिक अपनी परेशानी दूर करना जानता है। अस्सलामुअलैकुम डैडी। वालेकुम सलाम। आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ बेटे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काफी रोज हो गए तुम्हें आए हुए। दरअसल बहुत सी बातें थी जो तुमसे करनी थी, पर बदनसीबी वक्त ना तुम्हारे पास था और मेरे पास भी नहीं। बेटे, आप तो जानते हो कि सियासत से मेरा एक रिश्ता है। हमारे वालिद साहब भी इस सियासत का हिस्सा थे।
उनके बाद उनकी ये विरासत मुझे मिली और मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे बाद ये विरासत तुम संभालो। लेकिन डैडी, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे आपकी ये सियासत नहीं मंजूर, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। बेटे, क्या तुम उन नौजवानों में शामिल तो नहीं हो गए जो सियासत को बुरा समझते हैं? अगर एक दो सियासी लोग बुरा हो जाएं या अपनी जिम्मेदारियां ना निभाएं तो पूरी सियासत बुरी नहीं हो जाती। सियासत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और मैं चाहता हूं कि तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान उसमें जरूर आए। लेकिन डैडी, मैं सियासत को बुरा नहीं समझता हूँ। मैं लंदन में 3 साल रहते हुए मुझे अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है और 3 साल बाद मैं कश्मीर लौटा हूँ, तो यहाँ के लोगों को समझना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। समझना चाहते हो बेटे? बहुत खूब। अरे इसे ही तो सियासत कहते हैं। तुम्हें पता है, जब हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? वो भारत घूमने के लिए निकले। छोटे छोटे गांव में गए, छोटे छोटे कस्बों में गए, वहां के लोगों से मिले, उनको समझा, उनको जाना। अरे बेटे, तुम भी कश्मीर घूमो, छोटे छोटे कस्बों में जाओ, देहातों में जाओ, वहां के लोगों से मिलो, उनको जानो, उनको समझो। माफ कीजिएगा डैडी, मेरा उनसे मिलना, उनको समझना सियासी नुक्ते नजर से अलग है। मैं उनसे उनका अपना, उनका करीबी और उनका हमदर्द बन के मिलना चाहता हूँ। मैं उनको समझना चाहता हूँ। अरे बेटे, यही समझना तो सियासत का पहला कदम है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा, सियासत या तिजारत। अब आप जा सकते हैं। सुनिए, आज गुल नजर नहीं आ रही। अच्छा, गुल से कहिएगा हम उनके डैडी से मिलना चाहते हैं। ओके, मैं चलता हूं। डैडी गुल के डैडी से क्यों मिलना चाहते हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों हुई? माफ़ कीजिए जनाब, बताइए क्या हुक्म है मान ले? हुक्म नहीं, मशवरा है आप लोगों के लिए। कुछ दिनों के लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए कोई नई जगह तलाश लो। खुलकर बताइए जनाब, हमें तो महसूस हो रहा है कि आप हमें डरा रहे हैं। खुद को महफूज रखने को डराना नहीं कहते। मैं तो ये बताने के लिए आया था, एरिया में एक नया इंस्पेक्टर आया है जो बहुत ईमानदार और दिलेर है। आज के बाद हमारी जब भी मुलाकात होगी